हनुमान जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोरे बाबू जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तड़ित विनंदक पीत पट उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छविलीन। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग आज हमारे बीच में चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस निरंजन निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर जो हजारों हजारों लाखों लाखों साल की तपस्या के बाद भी पकड़ में नहीं आता, उस स्वरूप को साकार करके आज हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। उसकी छवि बयान कर रहे हैं कि वो अलौकिक दिव्य स्वरूप जो मुनियों की पकड़ में नहीं आता, जो इंद्रिय अतीत है, वो अगोचर है, वो अगर हमारे सामने हमारे किसी भी जो है तपस्या से या प्रार्थना से विनय से हम पर रीझ कर हमारे सामने आ जाए तो उसकी छवि कैसी हो, ये प्रस्तुत किया। यद्यपि वो निराकार कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, लेकिन जैसे पत्थर के अंदर आग है दिखाई नहीं देती, लकड़ी के अंदर आग है दिखाई नहीं देती, तिल के अंदर तेल है दिखाई नहीं देता, दूध के अंदर घी है दिखाई नहीं देता, ऐसे वो भी सर्वव्यापक है। और इस बात की पुष्टि वेद, संत, महात्मा और स्वयं भगवान शंकर जो त्रिभुवन गुरु हैं, गुरु भी इस बात की पुष्टि करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जान। जैसे तिल में तेल है, प्रकट नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम उसको पिरोएंगे, पीसेंगे तो वो तेल भी निकल आए। ऐसे ही वो प्रभु जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, ये मानना पड़ेगा। सृष्टि का एक एक कण उससे ओत प्रोत है, कण कण में वो विद्यमान है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम का पौधा अंकुरित होकर के फलीभूत हो जाए, प्रेम की ज्योत जग उठे, हमारा हृदय प्रेम में सराबोर हो जाए, फिर वो हमसे कहीं दूर नहीं है, हमारे अपने अंदर ही है। और जिसको भी मिला, जिसको भी उसने दर्शन दिए, जिस रूप में दर्शन करने चाहे भगत ने, उसने उसी रूप में आकर के ही दर्शन दिए। तो आज की इस कथा के दर्शन भेंट स्वरूप भगवान के एक परम प्रिय भक्त ने 11 रुपए की राशि प्रसाद स्वरूप भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है कि मनु और शत्रुपा जो मनुष्य जाति के प्रथम पुरोधा हैं, प्रथम माता पिता हैं, प्रथम नर रूप में आए हुए जो है नर देह में आए हुए पुरुष हैं। यद्यपि इनका जन्म किसी योनि से नहीं हुआ,
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि मुनि जब उन्होंने सृष्टि का विस्तार करना चाहा तो इनका ऋषियों का देवताओं का प्रादुर्भाव होने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि अब सृष्टि संकल्पित नहीं बल्कि मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया जाए, ऐसी आज्ञा हुई। तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए प्रथम पुरुष मनु जो उनके बाएं भाग से निकले और दाहिने भाग से एक नारी शतरूपा के रूप में प्रकट हुई। मनु और शतरूपा श्री राम जय राम जय जय राम, मनुष्य जाति के प्रथम माता पिता, या यूं कहिए कि यहीं से मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव हुआ। और इस प्रकार मनु जी महाराज ने हजारों सालों तक राज्य किया, सृष्टि का विस्तार हुआ, बहुत से बालक उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और जब बुढ़ापा आ गया तब मन में विचार आया कि मैंने किया क्या है। मैंने सारी जिंदगी विषयों में बिता दी लेकिन मन को वैराग्य तो नहीं हुआ। मन अभी भी इन्हीं में लगा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया का परिवार मुझे अभी भी घेरे हुए है। लेकिन ये कब तक? अब तो चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया और मैंने भगवान का भजन किया ही नहीं जिसके लिए मुझे ये मनुष्य शरीर मिला था। मन में प्रायश्चित हुआ और मन में तुरंत ख्याल उत्पन्न हुआ, एकदम से कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगा दिया और भगवान की शरण में चले गए। भगवान का तप करने के लिए अपनी सारी संपत्ति, राज्य, काज बच्चों को सौंप दिया, चले गए। ये उस प्रथम मनुष्य की, मनुष्य जाति के लिए पहली शिक्षा है, पहला पाठ है कि हम सब लोग मनुष्य हैं। हमारा ये मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है? इसलिए नहीं कि खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, संतान उत्पन्न करना, एक दूसरे की निंदा चुगली करना और फिर मर जाना, इसलिए नहीं मिला। बल्कि ये इसलिए मिला है कि इसी योनि में अपना काम बना ले, वरना ये योनि भी अगर तेरे हाथ से निकल गई तो फिर 84 लाख योनियों का जो आगे एक जाल बुना हुआ है उसमें तुझे एक एक करके भटकना पड़ेगा। और इन योनियों में गधे, घोड़े, कीड़े, पतंगे, पशु, पक्षी, जानवर, ये पता नहीं कितनी योनियां हैं, इनमें से निकलना पड़ेगा। यद्यपि तू अमर है, तीन ही तत्व हैं जो ना पैदा होते हैं ना मरते हैं। एक तो स्वयं ब्रह्म, दूसरा उसकी योग माया, तीसरा जीव। जीव का भी जन्म नहीं होता, माया का भी जन्म नहीं होता और ब्रह्म तो ब्रह्म हुआ, उसका भी जन्म नहीं होता। ये तीनों अजन्मा है और मरते भी नहीं, ना जन्म होता है ना मरते हैं। हम कहते हैं फलाना स्वर्ग सिधार गया, फलाने व्यक्ति का जो है मरण हो गया। व्यक्ति का शरीर मरा, व्यक्ति नहीं, वो जीव नहीं मरा। जीव ने इस शरीर में आकर के जो जो कर्म किए उसका लेखा जोखा उसी ब्रह्म ने, जो कभी पैदा नहीं होता कभी मरता नहीं, उसी जीव के साथ बैठ करके जहां हम जाएंगे ना, जिस योनि में जाएंगे वो हमारे साथ रहेगा। वो हमारा सखा है, जीव का सखा है। वो करता धरता कुछ नहीं, केवल जीव जो जो कार्य करता है वो उसका हिसाब किताब रखता है। बस लाखों जन्मों का हिसाब किताब उसके पास है और फिर जितने जन्म भुगत लिए गए, हिसाब किताब भुगतान कर दिया गया, उसका बैलेंस जो निकला वो बैलेंस शीट भी बना के रखता है कि तूने इतने मनुष्य जन्म लिए और इतने जन्मों में तूने ये कुकर्म या सुकर्म किए, अच्छे काम किए या बुरे किए, सब लिखा हुआ है और इनका फल तू भुगत चुका। इतनी जोनियों में तू गधा, घोड़ा, जानवर, कीड़ा, पतंगा, मच्छर इत्यादि बन चुका और इतने जन्मों में तो देव योनि को, ब्रह्मलोक को, शिवलोक को या और उच्ची योनियों को जा चुका, बाकी इतने बच गए। ये काम करता है। और इतने जीवों की तूने हत्या की मनुष्य योनि में आकर के और उनको मार के खा गया। अब इनका हिसाब बाकी है, इसलिए उन जानवरों की योनि में जा और अपना शरीर उनको खिला, वो तुझे काटेंगे, खाएंगे, तब तेरा हिसाब चुकता होगा। जो तेरा मानसिक कर्म थे, जो अच्छे बुरे कर्म थे, वो नरक स्वर्ग में जाकर के तू भुगत चुका। लेकिन जो सांसारिक कर्म है, जो समाज के प्रति तेरी उत्तरदायित्वता बाकी रह गई है, वो निभा। उसी के लिए हम यहाँ आए। और साथ में एक हिदायत और दे दी कि अवर काज नहीं किते तेरे काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फिर तुझे मनुष्य का चोला दिया जा रहा है, लेकिन किस लिए? अब भगवान का भजन कर, ताकि तेरा ये संसार में आने जाने का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सत्संग से जुड़, भगवान का भजन।
ये काम तो पहले नहीं कर सका, जिसके कारण तो भुगतान करता आ रहा है। कईयों का तूने धन जबरदस्ती छीन लिया, उनका भुगतान। कई जीवों को मार करके खा गया, उनका भुगतान। कईयों की जो है और तूने कुकर्म किए, वो सारे भुगतान हो चुके, बाकी इतने बचे हुए हैं। अब तू मनुष्य योनि में आया है तो तुझे इतने बाकी भुगतान करने हैं, लेकिन अब तक तू पराया गधा बना रहा। अब अपने लिए भी कुछ कर ले भाई, अपना धन जोड़ ले। जीव कहता है प्रभु मेरा अपना धन कौन सा है? कहने लगे राम नाम का सिमरन, भजन, ये जितना कर सकता है कर ले। और मनुष्य माया के वशीभूत होकर के, माया के जाल में फंस करके ये सोचता है कि बस मैं ही मैं हूं। ये दंभ है, ये मेरा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा शरीर। ये हऊ में जो है ना, हऊ में दीर्घ रोग है। दारू भी इसमें ही, दारू कहते हैं दवा को, वैसे आजकल के शब्दों में दारू किसी और चीज को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ दारू गुरबाणी का शब्द है। ये दवा के लिए कहा गया है कि दीर्घ रोग, रोग का इलाज तो दारू ही होती है, दवाई होती है। दीर्घ रोग क्या है? हाउ मैं और मेरा, ये सबसे बड़ा पुराना दीर्घ रोग है। जब से जीव माया के चक्कर में फंसा है, ये मैं मेरी के चक्कर में फंसा हुआ है, यही दंभ है। तो इससे निकलने का रास्ता सत्संग में जाकर के मिलता है। सत्संग से निरंतर जुड़े रहेंगे, संस्कार अच्छे जाग उठेंगे, हमारे अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं है। और वो हमारा सखा भी हमारे अंदर है, वो हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारे स्वभाव के द्वारा जो हमने कर्म किए वो लिखता है और उसका हिसाब किताब करके बाकी बता देता है, बैलेंस शीट ये है, तेरे इतने कर्म बाकी। तो हम सोचते हैं जाकर के सत्संग से क्या जुड़ना, अभी तो बहुत बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। बस यही भ्रम, ये माया का दिया हुआ भ्रमित जंजाल हमें भजन करने ही नहीं देता। क्यों? बचपन में ज्ञान नहीं होता कि भजन कैसे करना है, किसका करना है, कुछ पता नहीं होता। हाँ, अगर पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार हमारे जाग उठे और अच्छे माँ बाप, ज्ञानवान संस्कारवान माँ बाप के घर में जन्म मिल जाए पूर्व किए हुए शुभ कर्मों के कारण, तो ये जोत बचपन से ही जग उठती है। जैसे प्रहलाद की, ध्रुव की, गुरु घर के बालकों की और अन्य छोटे छोटे बच्चों की बचपन से ही जोत जग गई। शेख फरीद की बचपन से ही जोत जग गई। क्यों? माँ बाप संस्कारवान थे, माँ बाप ने बचपन से ही आदत डाल दी बड़ों के पांव छू करके आशीर्वाद लेने की, हाथ जोड़ करके मंदिर में बैठने की। मंत्र नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, बैठना तो सीख, बैठना तो सीख मंदिर में जा करके। ये ऐसे संस्कारवान परिवार में अगर जन्म हो गया तो हमारे अहोभाग्य, भाग जाग उठे। फिर जब हम बड़े होंगे तो फिर वही संस्कार हमारे काम आएंगे, सुमति जो है हमारी काम आएगी और हम बड़े होकर के भजन करना शुरू कर देंगे, सत्संग में खुद जाना शुरू कर देंगे। कई जन्मों का अंधेरा है हमारे हृदय के अंदर। जैसे कोई मकान 100 साल से बंद पड़ा हो, खिड़कियां भी बंद पड़ी हो, पर्दे भी अंदर लगे हुए हो, कहीं से रोशनी आने का कोई संभावना ना हो, तो मकान अंधेरे में डूबा रहेगा, अंदर का हिस्सा अंधकार में डूबा रहेगा। अब उसको 100 साल के बाद अगर किवाड़ खोले जाएं और फिर हम कहें कि ये 100 साल का अंधेरा कैसे भागेगा, तो इस 100 साल से बंद पड़े हुए मकान के अंदर जो 100 साल से अंधेरा इसमें बंद है, उसको भगाने के लिए 100 साल नहीं चाहिए, 100 साल नहीं चाहिए, बल्कि एक क्षण, एक पल में वो अंधेरा भागेगा। कैसे भागेगा? ये युक्ति सदगुरु बताते हैं। गुरुओं के पास वो योजना है, युक्ति है। वो कहते हैं ज्ञान की जोत जगा, अंधेरा भाग गया। आजकल के आधुनिक युग के अंदर आप कमरे का दरवाजा खोलें, सिर्फ एक बटन दबाना है, 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा भी नहीं लगेगा और अंधेरा भाग जाएगा, मकान अंदर का जगमगा उठेगा। हमारा हृदय, हमारा मन भी इसी प्रकार से लाखों करोड़ों सालों से ये अंदर का जो अंधेरा है ये हमारे अंदर है, लेकिन ये जा नहीं रहा। जब तक अंधेरा जाएगा नहीं, हम जागेंगे नहीं, विवेक की जागृति नहीं होगी और हमें पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूं। अब तक तो मैं अपने आप शरीर को मैं समझे बैठा हूं, मैं शरीर हूं और ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, यही माने बैठे हैं। यही अंधकार है, यही माया है। इस माया जाल से निकलने के लिए अंदर का बटन दबाना पड़ेगा, अंदर की जोत जगानी पड़ेगी। ज्ञान की जोत जगेगी तो लाखों जन्मों का अंधेरा जो हमारे अंदर है वो एक पल में दूर हो जाएगा, एक पल। अगर प्रभु की कृपा हो गई तो, गुरु बन करके ईश्वर ने हमने अपनी शरण में ले लिया तो। लेकिन प्रभु की कृपा कब होगी? जब हम सत्संग से जुड़ेंगे। हमारे अंदर भी तो तड़प होनी चाहिए ना, हम मनुष्य हैं भाई,
जानवर थोड़ी है। ये काम मनुष्य कर सकता है भजन सिमरन का, परमात्मा से मिलने की तड़प मनुष्य के अंदर आ सकती है। बाकी तो जितनी भी योनियां हैं भोग योनियां हैं। मनुष्य जन्म में जो जो कर्म किए अच्छे बुरे, वो बाकी योनियों में हम भुगतान कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। चाहे देवता भी हो, देव योनि भी भोग योनि है, वो भी आगे का कर्म नहीं कर सकते, ना वो यज्ञ कर सकते, ना हवन कर सकते, ना सत्संग सुन सकते, इसलिए वो भी बेचारे तरस रहे हैं। या योनि को तरसें देव, और हम बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर, उनको भी नहीं मिलता। वो भी कह रहे हैं कि काश हम एक बार फिर से मनुष्य योनि में आ जाएं और फिर हम वो काम करें जो पिछली मनुष्य योनियों में नहीं कर पाए। और वो काम क्या है? भगवान का भजन, भगवान का भजन, वो हम नहीं कर पाए। हमने बाहरी कर्म कांड किए। कौन से? जैसे अंधेरे का मैंने उदाहरण दिया। हम कमरे के अंदर गए, अंधेरा दिखा और हमने लठ उठा लिया कि मारो इसको, अंधेरे को पीटो, ये भाग जाएगा। और यही काम करते रहे, डंडे बरसाते रहे, तलवारें चलाते रहे। अंधेरा कहां भागना था, वो तो वहीं का वहीं है। जो काम करने का था वो नहीं किया। जोत जगानी थी, गुरु के कहे के अनुसार कार्य करना था, दीपक जगाना था, वो किया नहीं। डंडे सोटे मार करके उसको भगाने की चेष्टा करते रहे। देवताओं ने देव योनि तो पा ली, स्वर्ग पा लिया, वैकुंठ भी चले गए, पितृलोक में भी कई योनि जो है जीव चले गए, कई शिवलोक को चले गए। अनेकों लोक हैं, जैसे जैसे जिस जिसने आराधना की वो वहां चला गया, लेकिन धूर्धाम नहीं जा सका। जहां से आया था अपने घर नहीं पहुंच सका। अब वही देवता पछता रहे हैं कि काश हमें फिर से मनुष्य योनि मिले और हम ये डंडे सोटे की बजाय, अंधेरे को डंडों से भगाने की बजाय वो काम करें जो सतगुरु ने हमें बताया। हम भजन करें, सिमरन करें, ताकि ये अंदर का अंधेरा भागे और अंदर का वो दिव्य प्रकाश हमारे अंदर प्रकाशित हो और हमें पता लगे कि मैं कौन हूं और मेरा घर कौन सा। वो काम, वो युक्ति सिर्फ और सिर्फ सतगुरु बताएगा। और सतगुरु तब बताएगा जब हमारे अंदर पूर्व जन्मों के संस्कार जाग उठेंगे, हम सत्संग से जुड़ेंगे। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग से जुड़े विवेक की जागृति नहीं होती। तो आज विवेक जाग उठा, प्रथम मनुष्य का, प्रथम नारी का, मनु और शत्रुपा का। कि सारी जिंदगी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, भगवान का भजन तो किया ही नहीं। तो अब वो सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए निकले। हजारों सालों तक तप किया। आखिरकार ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवी देवता जिनके पीछे हम पागल होकर के भाग रहे हैं, वो आए। मांगो क्या मांगते हो भाई, तुम किसी लिए तप कर रहे हो? जो चाहते हो हम देंगे। तो मनु जी महाराज ने कहा हाथ जुड़वा लो, हमारे आगे से हट जाओ। क्या दोगे तुम? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम खुद माया अधीन हो, माया के दायरे में हो, तुम क्या दे सकते हो? तुम ज्यादा से ज्यादा औलाद दे दोगे, धन दे दोगे, वैभव दे दोगे, राजपाट दे दोगे, सुख संपत्ति दे दोगे, सुंदर शरीर दे दोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास है क्या? हमें ये नहीं चाहिए। तुम जाओ, हम जो काम कर रहे हैं हमें करने दो। एक बार नहीं, कई बार। गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार नहीं, कई बार ये तीनों देवता उनके आगे आए। इन्होंने हाथ जोड़ करके उनको आगे से हटा दिया, इनसे कुछ नहीं लिया, जिनके पीछे हम पागल होकर के फिर रहे हैं। ये जो मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि हम डंडे मार करके अपने अंदर का अंधेरा भगाना चाहते हैं, ये डंडे मारना क्या है? कि हम माया के दिए हुए इन पदार्थों के लोभ में फंस करके, किसी ने कहा कि तेरे घर संतान नहीं होती तो फलानी जगह चला जा, फलाना बाबा या फलाना स्थान या फलाना तीर्थ, वहां जाने पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हम वहां भाग लिए। ये डंडे मार रहा है, अंधेरे को भगा रहे हैं, अंदर के अंधेरे को। जिसने देना है उसका ना तो किसी ने ज्ञान दिया, ना हम उसकी तरफ गए, बल्कि लोभ में, लालच में, स्वार्थ में फंस करके हम ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में डंडे चलाते हुए वहां पहुंच गए जहां उसने बताया था। वहां गए तो मनोकामना पूरी नहीं, क्योंकि हमारे भाग में ही नहीं है। जो हमारे भाग्य में संतान है तो मिलेगी, धन है तो मिलेगा। भागने दौड़ने से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा का वो पात्र नहीं है जिसके हम लायक हैं। भगवान से मांगो तो भगवान को ही मांग लो, और कुछ मत मांगो। आज ये मनुष्य जाति के प्रथम पुरुष और नारी, प्रथम माता पिता मनु और शत्रुपा हमें बता रहे हैं कि भगवान से मांगना क्या चाहिए। हम तो अंधेरे में डंडे मार रहे हैं कि अंदर का अंधेरा भाग जाएगा, जोत नहीं जगा रहे। हम कभी किसी तीर्थ पर, कभी किसी पीर की मजार पर, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी डेरे पर जाकर के यही मांग रहे हैं कि हमें संतान दे दे, धन दे दे, दौलत दे दे, सुंदर शरीर दे दे, हमारा रोग दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन सतगुरु और संत मत तो ये कहता है कि मांगने की जरूरत ही नहीं है।
ये तो तेरा है, तुझे मिलेगा। अच्छे खोटे बुरे कर्मों का भुगतान हो रहा है दुख के रूप में। दुख आया है तो दुख की घड़ी गनीमत जानो, गनीमत। शुक्र है मालिक कि तूने मेरा कर्म भुगतान करवा, मेरा जवान बेटा छीन लिया, तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद है तेरा। वरना ये मेरे बंधन का कारण बन जाता। इसी में मेरी भलाई होगी जो तूने दे करके फिर वापस ले लिया। तेरी अमानत थी, तूने दिया, थोड़े दिन की खुशी थी, दिखा दिया, वापस ले लिया, तेरा धन्यवाद है। जिसको ये ज्ञान हो गया समझो अंदर की जोत जग गई, और जिसको ये ज्ञान नहीं हुआ वो अंधेरे में डंडे घुमा रहा है, अंधेरे कमरे को डंडे से भगाना चाहता है। कैसे डंडे? कभी इस तीर्थ पर, कभी उस तीर्थ पर, कभी उस देवी की शरण में, कभी उसकी मजार पर, कभी उस मंदिर में, कभी कहां ऐसे भटक रहा है। और भटकते भटकते कई जन्म बीत गए, ये जन्म भी ऐसे ही जा रहा है। तो आज मनु के मन में ये विचार आया कि मेरा जन्म तो ये भी ऐसे ही जा रहा है, मनुष्य का जन्म बेकार चला गया। भयो न विषय विराग, विषयों से तो वैराग्य हुआ ही नहीं, विषय भोग अभी भी भोग रहा हूं मैं। तो क्या करूं? भजन करूं। भजन करने के लिए दोनों पति पत्नी निकले हैं, दोनों ने हजारों साल तक तप किया, ब्रह्मा विष्णु महेश वर देने के लिए नहीं मांगे। आखिरकार आकाशवाणी हुई, दिव्य वाणी हुई। मांग क्या मांगते? मांग मांग यह नभ भय वाणी। आकाशवाणी हुई, मांग मांग क्या मांगता है? तूने मेरे अंश अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कुछ नहीं मांगा, मैंने उन्हीं को भेजा था, लेकिन उनसे तूने कुछ नहीं लिया, तो तू क्या चाहता क्या है? तो मनु जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, आप सर्वव्यापक है, सर्व जो है अंतर्यामी है। सबसे पहले तो मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं जो रूप निरंतर काकभुशुंडी के मन में बसा रहता है, जिस रूप की अपेक्षा हजारों हजारों साल तक तप करके मुनि करते हैं, जिसका सगुण और निर्गुण स्वरूप की व्याख्या वेद करते हैं, और जो स्वरूप निरंतर भगवान शंकर अपने हृदय में बसाए रखते हैं। मुझे वो स्वरूप दिखाओ पहले तो। ये जो स्वरूप तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश के देवी देवताओं के दिखाए, ये नहीं चाहिए मुझे। ये स्वरूप मुझे लुभाने के लिए, इनके चक्रों में मुझे मत फंसाओ। मुझे वो दिव्य स्वरूप दिखाओ जिसकी आराधना भगवान शंकर करते हैं, जिसकी व्याख्या वेद करते हैं, जो काकभुशुंडी के मानस रूपी कमल का भंवरा बना हुआ आपका जो स्वरूप है वो दिखाओ। तो भगवान ने वो स्वरूप दिखाया। वो स्वरूप मनुष्य और जो है आम मनुष्य या मायावी शरीर नहीं था, माया का बना हुआ नहीं था। हम सब माया के बने हुए हैं। ऐसा मनुष्य का शरीर तो था, आकृति मनुष्य वाली थी, लेकिन माया द्वारा निर्मित नहीं थी। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार, इंद्रियों से परे, माया से परे। जो माया का भी अध्यक्ष है, मायाधीश, वो ब्रह्म। हम माया अधीन है भाई। फिर अपना भी परिचय सुन लो कि हम हैं कौन। एक मायाधीश है जो माया का अध्यक्ष है, माया को गवर्न करता है, जिसकी इच्छा से, जिसके हुक्म से माया चलती है, माया कार्य करती है, वो मायाधीश है। और एक उसके विभिन्न अंश और स्वांश हैं जो माया अतीत हैं। वो माया अतीत है हमारे सतगुरु संत महात्मा, जिन्होंने हजारों हजारों साल तक तप करके, कई कई जन्मों में तप करके माया को जीत लिया है। वो माया अतीत हो गए। एक मायाधीश ब्रह्म, जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसके बाद भी कोई नहीं, जिसका ना आदि है ना अंत है। वो दूसरे माया अतीत, ये ऋषि मुनि संत महात्मा सतगुरु, जिन्होंने अपने तपोबल से माया को जीत लिया है, माया के अधीन नहीं है। और एक तीसरे हम हैं अविनाशी, उस ब्रह्म के अंश जो जीव कहलाते हैं। हम माया के अधीन हैं। माया अधीन, माया अतीत और मायाधीश, ये तीन तत्व हैं। तीनों अजन्मा है, अमरण है। तो मनु जी कह रहे हैं कि हमें वो स्वरूप दिखा जो माया से भी ऊपर है, जो माया द्वारा नहीं बना गया। ये बाकी तो सब माया के बने हुए। ब्रह्मा विष्णु भी माया के दायरे में आते हैं। ब्रह्मलोक तक माया का राज्य है, इससे आगे नहीं। बोला हमें तो उस स्वरूप के दर्शन कराओ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने दिव्य स्वरूप प्रकट किया। दिव्य, ये हाड़ मास का नहीं, दिव्य स्वरूप। ऐसी अलौकिक झांकी प्रस्तुत की। अब हम स्वरूप कौन सा देखना चाहते हैं, जरा इन्हीं शब्दों में हमने पढ़ लिया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय। जो भुशुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। देखें हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु करुण तारित मोच। वो रूप, ये रूप नहीं। हमने जो कल्पनाएं की हैं मंदिरों मस्जिदों में, उनके स्वरूप बना के रख लिए हैं, ये सब उन रूपों के की नकल है जो माया के अधीन है। लेकिन उसकी नकल तो कोई कर ही नहीं सकता।
उसकी आकृति तो हमारे अंदर है और अंदर से ही प्रकट होता है, कण कण में व्याप्त है। उसकी क्या आकृति बनाओगे? तो वो स्वरूप, दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। एक कंधे पर धनुष है, पीछे तरकश है, हाथ में बाण है, लंबी आकृति, 2 भुजाओं वाला वो बड़ा सुंदर शरीर प्रकट हुआ। दिव्य स्वरूप है, अलौकिक है, माया से परे। इस स्वरूप की जो उन्होंने मांग की थी, लेकिन ये दिव्य है, माया का बना हुआ नहीं है। वो स्वरूप जब प्रकट हुआ तो उसकी व्याख्या गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में की है कि वो इतना सुंदर स्वरूप था कि जिसकी तुलना संसार में किसी भी देवी देवता के रूप से की नहीं जा सकती। इतना सुंदर रूप था। कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना जाता है। कहते ऐसे ऐसे तो करोड़ों कामदेव उनकी शोभा के आगे फीके पड़ जाएं। जैसे एक सूरज चमक रहा हो तो करोड़ों तारे चमक रहे हो, सब फीके हैं। ऐसे ही उस दिव्य स्वरूप के सामने करोड़ों कामदेव फीके हैं। वो स्वरूप प्रकट हुआ। नील सरोवर, नीला रंग है, सांवला स्वरूप है। ऐसा प्रभु ने अपना वो स्वरूप दिखाया, क्योंकि मांग ही यही थी कि हमें तो वो स्वरूप चाहिए जिसका भगवान शंकर ध्यान करते हैं, जो काकभुशुंडी के मन में निरंतर बसा रहता है, जिसका वेद भी पूरा निरूपण नहीं कर सकता, वो भी नेति 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 कह करके हाथ खड़े कर देते हैं। जिसको जो कभी सगुण बताते हैं तो कभी निर्गुण भी बताते हैं, लेकिन फिर भी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। ये वो रूप था, वो स्वरूप प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तो उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई कि भगवान का के नेत्र कैसे हैं, शरीर कैसा है, शरीर पर वो पीतांबर जो टेढ़ा पड़ा हुआ है वो कैसे लग रहा है। बोले आकाश तो दिखा होगा आपने। तुलना करने की, समझाने के लिए तुलनात्मक शब्द प्रयोग किए गए। जैसे बादलों के बीच में बिजली चमके, ये समझाने के लिए कहा गया, वरना ये भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ये शोभा भी बादलों के बीच में बिजली को चमकते हुए हमने देखा है, इसलिए उदाहरण दिया गया कि जैसे बादलों के बीच में बिजली चमके और फिर लुप्त हो जाए, वो जो चमक एकदम से हमारी आंखों को चौंधिया देती है। हम आकाश में देख रहे हो, बिजली चमके और फिर चली जाए तो आंखें चौंध जाती है, थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही वो पीतांबर उस नीलांबर के ऊपर, नीले शरीर के ऊपर ऐसे शोभित हो रहा है जैसे बादलों के बीच में बिजली। ऐसी सुंदर शोभा, सुंदर ठोड़ी है, छोटे छोटे चमकीले अंदर दांत हैं, घुंघराले बाल हैं। ऐसे भगवान का बाहरी स्वरूप उन्होंने हमें समझाने के लिए प्रस्तुत किया है। लेकिन तड़ित विनिंदत पीत पट उदर रेख पर 3, और यहाँ पेट पर त्रिवली 3 रेखाएं हैं। भगवान का बाहरी स्वरूप पिछले दोहे में हमने विस्तार से पढ़ लिया, दोबारा उसको ना दोहराऊं, आपने पढ़ा सुना। लेकिन आज के दोहे से जो शुरुआत हो रही है, जो बाकी रह गया था उसको ही आगे चलते हैं कि उनके पेट पर 3 रेखाएं हैं, त्रिवली जिसको बोलते हैं। ऐसी सुंदर रेखाएं हैं। ये 3 रेखाएं तीनों लोकों की प्रतीक हैं कि सारे लोग उसी के अंदर समाये हुए हैं। सबका वो अधिष्ठाता है। तीनों गुण, तीनों लोक, तीनों देवी देवता, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, ये सब तीनों रेखाओं के अंदर समाई हुई है। और नाभि मनोहर लेत जनु जमन भंवर छवि छीन। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं कि उनकी जो नाभि है वो कैसी लग रही है। बोले आपने जमुना जी को तो देखा ही होगा। अब उदाहरण देकर के समझा रहे हैं ताकि बात जल्दी पकड़ में आ जाए। जमुना जी के अंदर जब पानी की लहर बड़ी तेज होती है, बड़े जोर से पानी पीछे से पर्वतों से बह करके आता है और बड़ी तेजी से बहता है, तो कहीं कहीं जमुना जी के अंदर गड्ढे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर पानी गोलाकार हो जाता है। इस गोलाकार चक्राकार पानी को हम भंवर बोलते हैं कि पानी की भंवर है। भंवर की आकृति क्या होती है? ऊपर से तो गोल गोल घूमती हुई दिखाई देती है, फिर नीचे जाती हुई कम गोले जो है ना, वो गोलाकार कम होते चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे ये गोला जो अभी घूम रहा था, बीच में एक जो है कुंड सा बन गया, घेरा बन गया है, और वो नीचे की ओर जा रही है। ऐसे ही हमारी नाभि बाहर से गोलाकार दिखाई देती है, चौड़ी, लेकिन जैसे जैसे गौर से देखे तो अंदर जाते हुए भीड़ी होती जाती है। इसके चक्र भीड़े होते चले जाते हैं। बड़े सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने हमें समझाने की चेष्टा की है। बात पकड़ में आ जाए तो, और पकड़ में तब आएगी जब हमारा ध्यान कथा में हो। एक एक प्रसंग को हम ध्यान से देखेंगे, हमारा मन जुड़ जाएगा, तो हमें लगेगा कि हम वहीं बैठे हुए हैं। जिस प्रसंग की व्याख्या हो रही है हम वहीं बैठे हुए हैं, वही प्रसंग हमारे ध्यान में बैठ जाएगा। कल मंदिर में कथा हो रही थी और हमारे जो है मित्र वहां बैठे हुए थे। प्रसंग ही ऐसा चल रहा था, तो कहने लगे आज तो आपने प्रसंग की ऐसी व्याख्या की, हमें अपना बचपन याद आ गया, खो गए उसमें। ऐसा सीन था। तो ये समझ में, बात पकड़ में तब आएगी जब हमारा मन उसी प्रसंग से जुड़ जाए। तो भंवर की जो है व्याख्या कर रहे हैं, जैसे जमुना की या गंगा की भंवर ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे गोलाकार, जैसे वो लट्टू
लट्टू घुमाते हैं ना बच्चे, ऊपर से चौड़ा और फिर नीचे पतला होता चला जाता है, फिर नीचे तो एक कील के ऊपर घूम रहा होता है। ऐसी नाभि की आकृति है, ऐसी ही प्रभु की आकृति है। नाभि की तुलना उस भंवर से की गई। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जई माही, बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। ये प्रभु का दिव्य शरीर था और साथ में एक दिव्य आकृति और प्रकट हो गई, और वो आकृति थी नारी की, स्त्री की। वो कौन थी? बोले आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरही मोर। यह माया भगवान की आदि शक्ति थी, योग माया थी, जो नारी जाति, नारी की शक्ति, नारी का स्वरूप धारण करके उनके साथ खड़ी हो गई। और ये शक्ति और कोई नहीं, धर्म से तु राम तुम, जगदीश माया जानकी, ये माया है। लेकिन यहाँ जानकी शब्द इसलिए दिया गया हमें समझाने के लिए, वास्तव में यहाँ जो आकृति खड़ी हुई है, अभी तो जनक नंदिनी जानकी का जन्म भी नहीं हुआ, ये वो प्रसंग चल रहा है मनुष्य रूपा के सामने। यद्यपि ये अलौकिक कथा है, कई कल्पों की कथा है, कई कल्पों में जानकी के रूप में यही शक्ति अवतरित हो चुकी है, इसलिए जानकी शब्द लिखा समझाने के लिए। तो साथ में जगदम्बा जानकी जो सारे सृष्टि का जो है प्रादुर्भाव करती है, निर्माण करती है, फिर पालना भी वही करती है और फिर अपने अंदर समेट लेती है। ये भी अजन्मा है, ये किसी गर्भ से, योनि से उत्पन्न नहीं हुई, अजन्मा आदि शक्ति है भगवान की, वो साथ में खड़ी हुई है। और ऐसी आकृति को देख करके, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी, जिसके अंश से अनगिनत, 2 4 10 20 लाख नहीं, अनगिनत, गिनती नहीं, कौन कौन पैदा होती हैं, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और बाकी देवियां तो गिनती में ही नहीं, वो उसके एक एक रोम रोम से प्रकट होती है। इतनी लक्ष्मियां जिनको हम दिवाली पर पूजते हैं ना, जिस आकृति को, ऐसी ऐसी लक्ष्मियां, सरस्वतियां, पार्वतियां उसके रोम रोम में से लाख लाख अनगिनत पैदा हो रही। ऐसी वो आदि शक्ति जिसकी कोई गिनती नहीं। और ये प्रगटे कहां से? श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। ऐसा स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ जो कल्पना से भी परे है। और विश्व रूप प्रगटे भगवाना, किसी मकान में से, कमरे में से, वैकुंठ से, साकेत से या ब्रह्मलोक से, शिवलोक से, पितृलोक से, इंद्रलोक से चल करके नहीं आए, बल्कि कहां से आए? विश्व रूप, जिसके एक एक रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हों, उसको कहीं से आने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उसी के अंदर से आता है, उसी से ही प्रकट होता है। जैसे एक बल्ब जल रहा हो तो किरणें कितनी दिखाई देती हैं, सारी उस बल्ब में से निकली हैं, बल्ब उनमें से नहीं निकला। सूर्य में से अनगिनत किरणें निकल रही हैं, लेकिन सूर्य किरण में से नहीं निकला। ऐसे ही वो दिव्य छवि वाले जोड़ा राम के रूप में वो आकृति धनुष बाण धारण किया, क्योंकि ये रूप यही मांगा गया भाई। अब आप कहोगे कि बांसुरी वाला क्यों नहीं दिखाई दिया, चक्रधारी क्यों नहीं दिखाई दिया, चतुर्भुज रूप क्यों नहीं बताया, दिखाया गया? भाई उन्होंने मांगा ही यही है। जरा आओ, मैं यही कह रहा हूं कि मन को कथा में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मन को कथा में रखो कि मनु जी मांग कौन सा रूप रहे हैं, कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं। जो भगवान शंकर के हृदय में बसा हुआ है, जो काकभुषुंडी के हृदय में बसा हुआ है, वो रूप मांग रहे हैं, तो भगवान ने वही रूप दिखाया, धनुषधारी राम का रूप और साथ में सीता जी। तो इस रूप को देख करके भृकुटी विलास जासु जग होई, रामवास दिशि सीता सोई, वही सीता जिसके भृकुटी विलास से एक बार भावें घुमा दे तो करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हो जाएं, और दूसरी बार भाव घुमा दे तो सारे लयलीन हो जाएं, वो सीता, वो महालक्ष्मी। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टकराए नयन पट रोकी, चितवही सादर रूप अनूपा, तृप्त न माने मनुष्य रूपा। उनके इस सुंदर स्वरूप को देख करके मन ठगा रह गया, देखते रह गए, पलक झपकनी बंद हो गई। पलकों को रोक करके निरंतर उस स्वरूप के दर्शन किए जा रहे हैं। ये भी भूल गए कि मांगना क्या है, भूल गए। भगवान ने तो कहा था मांगो क्या चाहते हैं। कई उदाहरण हैं ऐसे, जब रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के सामने बैठते थे तो सोच के जाते थे कि मैं मांग लूंगा कि मेरा एक कैंसर का रोग माँ ठीक कर दो, लेकिन जब सामने जाते थे भूल जाते थे क्या मांगना है। विवेकानंद जी ने भी प्रयास किया कि गुरु के लिए मैं यही मांगूंगा, वो भी भूल गए।
क्या मांगना है। तो यहाँ शत्रुपा भी उनको देखते हैं तो देखते ही रह गए। हर्ष विभस्तन दशा भुलानी, परे दंड इव गई पद पाणी। मांगना तो दूर की बात, अपनी हालत ही भूल गए कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। सीधे दंडवत, जैसे लाठी सीधी होती है ना, ऐसे दंडवत होकर के भगवान के चरण पकड़ करके लेट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। और सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, अपने पवित्र हाथों से भगवान ने उनके सिर को छू करके पकड़ करके उठाया। और जैसे उठाए बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। सियावर राम जय जय राम। मेरे